क्रिसमस के आते ही गीत संगीत और मधुर ध्वनियों का एक नया संसार शुरू हो जाता है। आपको ले चलेंगे दिल्ली के गिरजाघरों में और दिल्ली के ईसाई समुदाय के बीच, जहां गीत संगीत की क्या दुनिया बसती है आपको दिखाएंगे। ईसाई धर्म में संगीत एक बेहद खास मकाम रखता है। गिरजाघरों में संगीत की ये परंपरा बेहद पुरानी है। आमतौर पर माना जाता है कि अपनी आस्थाओं को स्वर देने का एक सशक्त माध्यम है संगीत। दुनिया भर के गिरजाघर संगीत को प्रार्थना का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत में बसे ईसाइयों ने भी ईश वंदना का अनोखा संगीत रचा है और ये देश के विभिन्न समुदायों में अपनी भाषा और संस्कृति की सतरंगी छटा से सजा हुआ है। There was no room found in the inn. See the star of Bethlehem. For him who was born free from sin. See the star of Bethlehem. The wise men traveled from the east. See the star of Bethlehem. To worship him, the Prince of Peace. See the star of Bethlehem. हर रिलीजन में आपने प्रैक्टिकली देख लिया तो भगवान को पहुंचने में, अपनी आवाज़ पहुंचने में और जब भी लोग इकट्ठे होते हैं सुर निकलता है ऑटोमेटिकली। जो the music comes out of people to praise the Lord, and music is a medium जो एक रास्ता है जिससे परंपरा से लोगों ने समझा है that they can reach the Almighty easily। अपना भावना जो एक्सप्रेस अच्छे तरीके से होता है। चर्च में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण ये एक हिस्सा है पूरी इबादत का, क्योंकि यही पूरी इबादत की एक तौर से जान होती है। मैं कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी होती है। अगर संगीत ना हो तो इबादत बड़ी खाली खाली सी लगती है। संगीत के भाव से इंसान भक्ति में और भी आगे बढ़ता है और संगीत के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान का दिल परमात्मा से, परमेश्वर से मिलता है। तो इसलिए संगीत का अपना एक बड़ा महत्व है इबादत के अंदर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये है दिल्ली के सबसे पुराने चर्चों में गिना जाने वाला चर्च सेंट जेम्स। (1836) में बनकर तैयार हुआ ये चर्च अपने भीतर अनेक स्मृतियां संजोए हुए है।
ये है पाइप ऑर्गन, एक ऐसा वाद्य जो आमतौर पर चर्चों और कैथीड्रल्स में ही देखने को मिलता है। इसकी विशालकाय आकृति ही हैरान करने वाली होती है और इसकी पेचीदा बनावट और भी दिलचस्प होती है। शुरुआती पाइप ऑर्गन्स के इन मोटे पाइपों में मैनुअली हवा भरी जाती थी और इनके कीबोर्ड्स और पेडल बोर्ड्स पर ऑर्गेनिस्ट मधुर धुनें निकाला करते थे। इसमें लगे सैकड़ों पाइपों से निकलने वाली ध्वनियां एक स्वर्गिक आनंद का सृजन करती थी। इस वक्त हम हैं दिल्ली के सेंट जेम्स चर्च में। ये चर्च पौने 200 साल पुराना है और यहाँ हमारे पीछे रखा हुआ जो ऑर्गन है वो करीब 115 साल पहले यहाँ आया था। करीब 50 साल तक लुई गैब्रियल जोसेफ इस पर अपने संगीत का जादू बिखेरते रहे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से न तो इसको कोई बनाने वाला है और न कोई बचाने वाला। अपनी सिर्फ स्मृतियाँ दर्ज कराता हुआ ये ऑर्गन सेंट जेम्स चर्च में रखा हुआ है। क्रिसमस की आमद के साथ ही दिल्ली के म्यूजिक सर्कल में हलचलें बढ़ जाती हैं। अलग अलग इलाकों में रिहर्सल्स और दूसरी तैयारियां देखी जा सकती हैं। अगर हम बिब्लिकल वे में देखे जाए तो म्यूज़िक इन साम चैप्टर किंग डेविड वाज देयर, जिन्होंने साम लिखा, म्यूज़िक के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू गॉड को प्रेज़ किया, गॉड को वर्शिप किया। तो ये जो म्यूज़िक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। बीइंग इन अ चर्च, म्यूज़िक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिल्ली में बीते 2 दशकों से कॉयर कंडक्ट कर रहे रेजिनाल्ड विजय मिल्टन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कॉयर कंडक्टर हैं। रेजी मिल्टन ने बचपन से ही ईसाई समाज के भीतर संगीत की हलचलों को देखा और खुद उसका हिस्सा रहे हैं। मेरे जो फादर हैं वो ऑर्गेनिस्ट रहे हैं, तो बचपन से जो पहला गीत भी सिखाया गया, परम पिता की हम स्तुति गाएं, हारमोनियम पे हमें सिखाया गया। जब वो गीत मैंने बजाया, परम पिता की स्तुति गाया, उस गीत के साथ में तब एक फिल्म आई हुई थी त्रिशूल, गापूची स्वागतम। मैं और मेरे छोटे भाई ने, हम लोगों ने मिल करके एक गीत बना दिया, प्रभु जी स्वागतम, हे प्रभु तूने आज जन्म लिया चरनी में। तो बड़ी कम उम्र थी, शायद मेरे ख्याल में 7-8 साल की उम्र रही होगी, ऐसे कुछ रही होगी उस समय। वो गीत के बाद में हम लोगों को जहाँ भी होता था, पेरेंट्स कहते थे बेटा ज़रा एक गीत सुना दीजिए आप, तो वो वाला गीत जगह जगह हमें खड़ा कर दिया जाता था। प्रेयर मीटिंग में किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने गए, सुना दें। उससे एक हौसला अफजाई हुई, हिम्मत खुली कि ये जो क्रिश्चियन म्यूज़िक है, ये इसको अगर प्रेजेंट किया जाए तो बहुत शाबाशी मिलती है, बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। क्रिसमस के वेलकम के पीरियड में, एडवेंट जो कहते हैं हम, एडवेंट के पीरियड में जो कैरल सिंगिंग होता है घरों घरों में जाकर, जो ये इसका कारण भी था, इट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेशन, पीरियड ऑफ वेटिंग। सो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, जो खास तौर पर यंगस्टर्स, ओल्डस्टर्स भी, बट खास तौर पर यंगस्टर्स जो हर घर से घर जाकर
क्रिसमस कैरल से संतुष्ट करते हैं लोगों को। ग्रीन पार्क फ्री चर्च में हमारी मुलाकात फादर जॉन केलब से हुई। युवावस्था से ही संगीत में रचे बसे फादर जॉन केलब ने गाने बजाने की बाकायदा शिक्षा ली है और आज 84 साल की उम्र में भी उनकी संगीत की दीवानगी देखते ही बनती है। फिर दिल की तरफ उनका इशारा तो नहीं है, फिर दिल की तरफ उनका इशारा तो नहीं है। फादर जॉन केलब अगर आज पादरी न होते तो फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमा चुके होते। महेंद्रजीत सिंह है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो यहाँ से 50 साल पहले वो हुसन लाल जी से सीखते थे वायलिन। बहुत अच्छे वायलिनिस्ट भी थे, सिंगर भी थे वो। तो मैं उनके साथ ऐसे ही चला जाता था। तो घर में बैठ के मतलब किसी को अलाउ नहीं करते थे, अपना रियाज जब होता था कि क्या क्या चीज़ बजा रहे हैं। लेकिन मैं उनके फैमिली टाइप ही था, फैमिली मेम्बर। तो मुझको कहते थे कि तुम बजाओ। उन दोनों में सीख भी रहा था, जान थी, रियाज भी था। तो आई यूज्ड टू अकम्पनी पंडित हुसन लाल जी अलॉन्ग विद महेंद्रजीत सिंह। तो मेरे इतने लेसन नहीं, लेकिन मेरा रियाज बहुत था। मैं 2-2 घंटे मतलब बजाना कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं परफेक्ट तो किसी चीज़ में नहीं हूँ, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इसने बहुत प्रभाव मेरे ऊपर डाला। क्योंकि जो म्यूज़िक है या कोई और भी कोई कला होती है, ये बड़ा भारी जो है हमारी ज़िंदगी में कर पाती है, जिसको हम समझ भी नहीं पाते। ख़ास तौर से हम बहुत प्यार की बात करते हैं, लेकिन म्यूज़िक जो है और ये जितने भी लोग हैं म्यूज़िक वाले, चाहे वो आप उनको कहिए हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, सरदार हैं, मेरे हिसाब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका मज़हब वही ही होता है, दैट इज़ म्यूज़िक ऑफ लव। फादर जॉन केलब के ज़माने की तुलना में आज संगीत सीखना और उसे आगे बढ़ाना कहीं ज़्यादा आसान है। नए इंस्ट्रूमेंट्स और सीखने की जगहों का विस्तार हुआ है और उसी अनुपात में ईसाईयत से जुड़े संगीत ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की है।
Thank you very much. Your clapping is doing wonders. We are really enjoying this audience. It gives us a lot of courage also. Shepherds on the hillside, wise men from afar, celebrate the coming of our Lord. What a tiny stable, what a wondrous star. Unto us the child is given, unto us the Savior's born. Sing Noel, to all in heaven. Sing Noel, to all the earth. Sing Noel, Christ our Savior. Sing Noel, sing Noel, all of creation. Sing Noel, celebrate His birth. Sing Noel, Christ our Savior. Sing Noel. चर्च में होने वाले संगीत का सबसे जरूरी और अहम पहलू है क्रिसमस। क्रिसमस सीजन शुरू होते ही जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। Christ our Savior. Sing Noel, sing Noel, all of creation. Sing Noel, celebrate His birth. Sing Noel, Christ our Savior. Sing Noel. दिल्ली में वैसे तो कई पुराने चर्च हैं, लेकिन ये चर्च ऑफ रिडेम्पशन का ये पाइप ऑर्गन, इसकी विशेषता ये है कि ना सिर्फ ये फंक्शनल हालत में है, बल्कि ये अनेक सर्विसेज में बजाया जाता है और हमेशा ये चलन में रहता है। और ये एक इतना विशालकाय पाइप ऑर्गन है, जैसा कि पाइप ऑर्गन हमने सेंट जेम्स चर्च में देखा था, लेकिन वो बज नहीं रहा था। ये पाइप ऑर्गन बजता है और इसको बजाने वाली लीडिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आध्यात्म और शांति की ध्वनियां सिरजने वाला एक और पाइप ऑर्गन हमें दिल्ली के चर्च ऑफ रिडेम्पशन में मिल गया। लीडिया थॉमस आज उन विरले पाइप ऑर्गन वादकों में से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन और पाइप ऑर्गन को समान सुगमता के साथ बजा लेती हैं। ये एक पाइप ऑर्गन है। इसके 3 मैनुअल्स हैं। एक है क्वायर ऑर्गन, एक है ग्रेट ऑर्गन, स्वेल ऑर्गन और पेडल ऑर्गन। जो पेडल ऑर्गन वो पैरों से बजाया जाता है और इस सब के लिए कपलर्स होते हैं और कपल कर सकते हैं। एक क्वायर को ग्रेट की आवाज़ में कर सकते हैं, स्वेल को ग्रेट की आवाज़ में कर सकते हैं। उसके लिए सब पिस्टन्स हैं यहाँ पर। ये 1931 में बनाया गया था। विलियम सैंड्स एंड कंपनी उन लोगों ने बनाया था ये ऑर्गन, और ये काफ़ी सालों से इस चर्च में काफ़ी हमारे चर्च सर्विसेज के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है ये ऑर्गन। देखिए, ऑर्गन शुरू से ही चर्च के अंदर बसता आया है और मैं सोचता हूँ कि शायद उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम। इंडियन म्यूज़िक भी है, ऐसी बात नहीं, उसका भी अपना एक महत्व है, परंतु ऑर्गन में जो, क्योंकि वो दोनों हाथ से बजाया जाता है और कॉर्ड्स जो हैं उसके अंदर फॉलो होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन कॉर्ड्स के अंदर जो गीत के जो चारों सुर होते हैं, ऑल्टो, सोप्रानो, बेस, और ये सब जो है आपको ऑर्गन के उस कॉर्ड्स के अंदर मिल जाती है, तो एक पूरा भरपूर रहता है, भरा भरा सा लगता है। Surround
हाल के वर्षों में क्रिसमस मेलों और आयोजनों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स भी बड़ी बेसब्री से क्रिसमस का इंतजार करते हैं। नए साल के आने की खुशी क्रिसमस की खुशी को चार चांद लगा देती है। इस मौके पर दिल्ली का हर छोटा बड़ा क्वायर कहीं न कहीं परफॉर्मेंस के लिए बुक हो जाता है। अगर आप बात करते हैं कई मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ भी आपको क्रिसमस नंबर्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंटा क्लॉज का नंबर, जिंगल बेल्स जो कि बेसिक नंबर रहता है, रूडोल्फ है, ये नंबर्स रहते हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल कैरल्स हैं जो पहले गाए जाते थे वो बाइबल से एक्सट्रैक्ट है। अगर वहाँ दृष्टांत दिखाया जा रहा है 3 मजूसियों का, वो 3 मजूसियों की बात जो है वो बाइबल से एक्सट्रैक्ट की गई है, उनको गीतों में डाला गया है। लेकिन जो अब गाने चल रहे हैं सिल्वर बेल्स, इट्स क्रिसमस टाइम इन द सिटी, अब वो सिटी की बात हो रही है कि यहाँ पर क्रिसमस का एक माहौल है। ये उस समय 2000 साल पहले की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम 3 राजा मशरिक के हैं या वी 3 किंग्स ऑफ ओरिएंट आर, ये बात हो रही है 2000 साल पहले की। तो वो जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं वो ऑलमोस्ट जो चर्चेस तक वो सीमित रह गए हैं। क्रिसमस का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, जो आजकल बहुत कम गाया बजाया जाता है क्योंकि लोग कमर्शियल हो गए। क्योंकि ये देखिए कि आम आदमी के लिए क्रिसमस क्या है, जनपद के ऊपर 4 बत्ती लाइट जली हुई, हैप्पी क्रिसमस कह दिया, 2 पैग लगा लिए, बोला हैप्पी क्रिसमस हो गया। हैप्पी क्रिसमस वो नहीं है। म्यूज़िक जो है क्रिसमस का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। उसमें जो हिंदी के गाने जो कैरल्स हैं, चरनी में चमका चमकीला सितारा, यीशु जब पैदा हुआ हमारा, ये बचपन से मैं और मेरी माँ ने और उसकी माँ ने, नानी ने, हमने सबने गाए शुरू से, जो चर्च में बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गीत संगीत का महत्व न सिर्फ ईसाई धर्म बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के ईसाई समुदाय के भीतर मौजूद जो गीत संगीत की दुनिया है, उस पर हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आप सभी को क्रिसमस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।